नमस्कार, हरे कृष्णा। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं वो भव सागर पार कर लेते हैं। ये सत्य है, लेकिन व्यक्ति को इस बात को समझना चाहिए कि उसके विकास का आधार आलस्य नहीं है, उसकी कठिन परिस्थितियां होती हैं। व्यक्ति क्या करते हैं कि दुख में तो परमात्मा को याद करते हैं, पर सुख में नहीं, भूल जाते हैं। अगर वो सुख में भी परमात्मा को याद रखें तो दुख कभी उन्हें छुएगा ही नहीं। अगर हम अपने अंदर आस्था, समर्पण और त्याग का भाव रखते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। और त्याग का जन्म कहाँ से हुआ है? उदारता से। जिसके अंदर उदारता का भाव जितना प्रबल होता है, उसके अंदर त्याग का भाव उतना ही प्रबल होता है। जैसे कि हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ा भी है और सुना भी है कि कर्ण ये जानते थे कि अगर वो अपना जीवन रक्षा कवच दान में दे देंगे तो उनके प्राणों पर संकट आ जाएगा, लेकिन उन्होंने क्षण भर भी नहीं सोचा और अपने कवच को उतार के याचक को दे दिया। ये सबसे बड़ी मिसाल है सीखने के लिए कि उनके अंदर उदारता का भाव कितना प्रबल रहा होगा कि उन्होंने त्याग करते हुए एक क्षण भी नहीं सोचा। इसी तरह महर्षि दधीची, उनके अंदर भी उदारता का भाव कितना प्रबल था कि उन्होंने जीवित रहते हुए लोक कल्याण के लिए अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति लोकहित कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से त्याग का भाव रखते हैं वो व्यक्ति संत बन जाते हैं। गीता में भी कहते हैं कि त्याग का भाव शांति का प्रदाता होता है। इसीलिए हम अपने अंदर उदारता का भाव जागृत करना चाहिए। उसके लिए आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए जरूरी नहीं कि आप समाज को, बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को या अपने पति को त्याग करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए आप अपने अंदर यानी खुद को साधने के लिए जो हमारे अंदर क्रोध, घृणा, क्रूरता, ये सारी चीजें जो होती हैं उसका त्याग करें। जो लोकहित कल्याण के लिए नहीं है, जो हमें खुद से अंदर से खोखला बनाता है, उसको हमें समाप्त करना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। यानी जब हम सोते हैं तो परमात्मा से शुक्राना कहें, परमात्मा से कहें कि जो भी आपने हमें संपूर्ण बनाया है, पूर्ण बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरों के प्रति अगर मेरे मन में कुछ भी आया है तो उस विचारों को भी निकालने का प्रयास करें। जब आप सोने जाते हैं तो इसका अभ्यास करें, प्रतिदिन करें। अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर लेके आएं, अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छी बुक्स आती हैं उनको पढ़ें। जितना आप अच्छा सुनेंगे उतना अच्छा आप बोलेंगे, कहेंगे और देखेंगे। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मबोध करना चाहते हैं वो अपने अंदर नकारात्मक विषयों का, यानी कि जो हम विषय भोग की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उससे अपने आप को दूर रख के लोक कल्याण हित की बात करें, सुने और कहें। हरे कृष्णा।